दिल्ली बीजेपी ने किया अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव, सीएम आवास में बेवजह करोड़ों खर्च करने का लगाया आरोप। न्यूज 18 इंडिया के महापौर में महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने के आसार, महाराष्ट्र में महायुति को 145, महाअघाड़ी को 130 सीट का अनुमान। न्यूज 18 इंडिया के महापौर में झारखंड एनडीए सरकार बनने के आसार, झारखंड में एनडीए को 41 और इंडिया गठबंधन को 36 सीटें मिलने का अनुमान है। छगन भुजबल ने एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर जताया भरोसा, कहा महाराष्ट्र में 100% महायुति की सरकार बनेगी। झारखंड के चुनावी रुझान को जेएमएम ने नकारा, प्रवक्ता मनोज पांडे ने 50 से ज्यादा जीतने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलने का दावा किया, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ। शायना एनसी ने महाराष्ट्र में महायुति की वापसी का जताया भरोसा, कहा फिर से बनेगी महायुति की सरकार। कांग्रेस नेता अतुल लोधे पाटिल ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारा, कहा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र झारखंड के एग्जिट पोल पर झारखंड बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का बड़ा बयान, कहा हम 50 से 55 सीटें जीतेंगे। अडानी ग्रुप पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट मामले में अमेरिकी कोर्ट के गंभीर आरोप, अडानी ग्रुप पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और निवेशकों को धोखा देने के आरोप लगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने की कोशिश के आरोप पर कांग्रेस ने अडानी को घेरा, कांग्रेस ने मामले की जेपीसी जांच की मांग की। अमेरिकी कोर्ट के आरोपों के बाद तेजी से गिरे अडानी ग्रुप के स्टॉक शेयर्स में 20% तक का लोअर सर्किट लगा। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की मुलाकात, देर रात दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, प्रदेश में महिलाओं को मिलेगी 4 लाख रुपए की आवास सहायता राशि। अपने परिवार के साथ रणथंभौर पहुंची हैं प्रियंका गांधी, नेशनल पार्क में बच्चों के साथ किया भ्रमण। कोलकाता में सुकांता मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, ममता सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सुकांता मजूमदार ने पुलिस पर लगाया कानून तोड़ने का आरोप, कहा सच को छिपाने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर निशाना, कहा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही है साजिश। अमेठी से कांग्रेस सांसद यूपी के उपचुनाव की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल, कहा उपचुनाव में चुनाव आयोग ने पार्टी बनकर काम किया है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड में बदलाव का दावा किया, झारखंड में घुसपैठियों की समस्या को बताया बेहद गंभीर। जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने झारखंड की मौजूदा सरकार पर साधा निशाना, कहा 5 साल में महिलाओं और युवाओं के साथ धोखा हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया, कहा कोल्हान में जेएमएम का खाता नहीं खुलेगा। बिहार से सीपीएम सांसद सुदामा प्रसाद ने रेलवे से मिले चांदी और सोने के गिफ्ट को लौटाया, सोने के सिक्के और चांदी के ब्लॉक देने को बताया अनैतिक। हरियाणा के जुलाना सीट से विधायक विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर, लापता विधायक की तलाश वाले पोस्टर लगाए गए। महाराष्ट्र के बिटकॉइन केस में ईडी ने शुरू किया जांच, रायपुर में ऑडिट फर्म के कर्मचारी गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिटकॉइन केस में बीजेपी का विरोधियों पर निशाना, कहा जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है, जांच के बाद हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। गुयाना ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। आज गुयाना में कई द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी। गुयाना में पीएम मोदी ने किया पौधारोपण, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और उनके परिजन भी मौजूद रहे। भारत और गुयाना के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया नेताओं में चैंपियन। कोरोना काल में मदद के लिए पीएम मोदी को डोमिनिका से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, पीएम मोदी ने जताया आभार। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एमएचए का बड़ा एक्शन, सूत्रों के मुताबिक 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश दिए, 50 लाख रुपए के बकाये मामले में आदेश दिए गए। राजस्थान की एससी/एसटी कोर्ट में बीजेपी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया सरेंडर, कोर्ट ने मलिंगा को 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आज से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा शुरू, 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार के बग्गा में दरभंगा एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतरा, लोको पायलट की सूझबूझ से टला, बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के पालघर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग बुझाने की कोशिशें जारी। राजस्थान के बाड़मेर में 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, कई घंटे के रेस्क्यू के बाद बच्चे को कुशल बाहर निकाला गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा सुधार नहीं, AQI 379 पर पहुंचा।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के बरेली में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। झारखंड के हजारीबाग में कोलकाता से पटना जा रही बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी किया था। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान 15 फरवरी से शुरू होगी। बोर्ड की परीक्षाएं 18 मार्च तक 10वीं और 4 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में केमिकल वाला गेहूं खाने से 145 से ज्यादा बंदरों की मौत, प्रशासन मामले की जांच में जुटा। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत पोर्ट कर सकता है अमेरिका। भारतीय एजेंसियों से अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई के बारे में जानकारी मांगी है। भारत आने से बचने के लिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका के राजनीतिक शरण की अमेरिका से मांग की है। सलमान खान मामले में आरोपी है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। जम्मू कश्मीर में एनआईए की 8 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर छापेमारी। नार्को टेरर केस में एनआईए ने मुनीर अहमद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग, नशीली दवाओं की खरीद बिक्री का आरोप। अमृतसर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर पर हेरोइन, ड्रोन और ड्रग मनी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। सीमा पार से ड्रग तस्करी की कोशिश हुई नाकाम, बीएसएफ के जवानों ने ड्रग्स के साथ बरामद किए पाकिस्तानी ड्रोन। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम शिक्षक पर नाबालिग छात्रा पर धर्मांतरण और शादी करने का दबाव बनाने का आरोप, परिवार वालों के साथ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिंदू परिवार का धर्मांतरण का मामला, बजरंग दल के लोगों ने मौके पर पहुंचकर धर्मांतरण करवाने वालों को पकड़ा। 26 अक्टूबर को दिल्ली के रानी बाग में हुई फायरिंग के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, वकीलों की आड़ लेकर कोर्ट पहुंचा था आरोपी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पैसों का लालच देकर हिंदू परिवार का धर्मांतरण करवाने का आरोप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अनीता चौधरी हत्याकांड में आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से किया इनकार, जोधपुर की कोर्ट में हुई सुनवाई। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाली मां और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल सीमा पर तस्करी का आरोप। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर बाउंसरों की गुंडई, सामने आया टोल कर्मी की पिटाई का वीडियो। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद कार सेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। गुजरात के सीएम भूपेन्द्र सिंह पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट, दोनों ने की फिल्म की तारीफ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की है, कहा फिल्म के जरिए लोगों को सच दिखाया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा मील का पत्थर बन गया है फिल्म उद्योग का विकास। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे कई जानी मानी हस्तियां, श्री रविशंकर ने भी दर्ज करवाई अपनी मौजूदगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से शुरू होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मुकाबला। पहली बार बीजीटी में दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीती, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। बिहार के राजगीर में चल रही थी एशियन चैंपियनशिप। इजराइल की सेना का बेरूत पर ताबड़तोड़ हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा। सीरिया पर इजराइल की सेना ने किया बड़ा हमला, सीरियाई मीडिया के मुताबिक हमले में 36 लोगों की मौत। इजराइल ने बेरूत पर किया बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने तेल अवीव को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इजराइल की सेना ने लेबनान के उत्तरी बेका में किए ताबड़तोड़ हमले, बेका में हर तरफ दिखने लगा तबाही का मंजर। जंग के बीच अचानक गाजा पहुंचे इजराइल के पीएम नेतन्याहू, कहा हमास अब फिर कभी गाजा पर शासन नहीं कर पाएगा। इजराइल की सेना ने गाजा के खान यूनिस में बड़ा हमला किया, फिलिस्तीन ने हमले में 8 लोगों की मौत का दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, पूर्व कार्यवाहक एजी मैटवेकर को नाटो में राजदूत के रूप में नामित किया गया है। रूस से जारी जंग में यूक्रेन का बहुत बड़ा पलटवार, यूक्रेन ने पहली बार रूस में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का लॉन्च किया। रूस को लगातार जंगी सामान मुहैया करा रहे हैं किम जोंग किम ने तोप और लंबी दूरी तक हमले करने वाले रॉकेट लॉन्चर भेजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन के लिए भेजा तोहफा, शेर और 2 भालू के साथ कई जानवर भेजे उत्तर कोरिया। विदेश मंत्रालय ने आतंकी निज्जर की हत्या पर कनाडा मीडिया के दावों को नकारा। कनाडाई मीडिया ने पीएम मोदी, गृह मंत्री और एनएसए पर निज्जर की हत्या की जानकारी होने की छापी है खबर।
लाओस में चीन के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। एलएसी से सेना हटने के बाद पहली बार मुलाकात। आसियान की बैठक में हिस्सा लेने लाओस गए हैं राजनाथ सिंह। चीन और पाकिस्तान की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास। 3 हफ्ते तक दोनों देश के सैनिक करेंगे युद्ध अभ्यास। पाकिस्तान में जवानों के शव को गधों पर लाद कर ले जाया गया। सामने आया वीडियो। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए थे सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक।